Welcome to the next class of real analysis. In this lecture, we discuss uncountable set and we are proving some set which are uncountable. Okay? इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइनाइट सेट और डिनोमरेबल सेट और काउंटेबल सेट को डिस्कस किया है. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज काउंटेबल सेट. तो काउंटेबल सेट को अगर हम सिंपली बोले ए सेट विच इज नॉट काउंटेबल देन दैट सेट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट. हम देख तो ऐसे बोल सकते हैं ए सेट विच इज नॉट काउंटेबल आर कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट. ठीक है, और या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं, a set is uncountable if first a set S is said to be uncountable if S is either not equivalent to a finite set or a डिनोमिनेबल सेट. अगर कोई सेट ना तो फाइनाइट सेट के इक्विवेलेंट है और ना ही डिनोमिनेबल सेट के साथ इक्विवेलेंट है, तो वो सेट हमारे पास क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट. ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे इसको ये मत लेके चलो कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल सेट होंगे. ये डेफिनेशन नहीं है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल सेट होंगे, ये नहीं बोलना. ओके, तो ये तो हमारे पास अनकाउंटेबल सेट. सेट जो ना तो डिनोमिनेबल हो और ना ही फाइनाइट हो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल. ऐसे भी बोल सकते हैं ए सेट विच इज नाइदर फाइनाइट नॉर डिनोमिनेबल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट. तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा. ओके, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं ए सेट इज अनकाउंटेबल if there exists not a one function from set of natural number to the set S. फोर्थ डेफिनेशन ये हो सकती है, लिख लो इनको. ठीक है, वन कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट ना करें. ठीक है, इफ देर एग्जिस्ट नो वन कोरस्पोंडेंस फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ to the set S, then set S is called अनकाउंटेबल सेट. ओके, तो ये तुम्हारे पास सारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि हम किसी सेट को अनकाउंटेबल सेट कब बोलेंगे. ओके, देखो यहाँ पे बोला है कि जब हम बोल रहे हैं काउंटेबल सेट तो या डिनोमिनेबल सेट, तो हम बोलते हैं कि देर एग्जिस्ट. ठीक है, कि देर एग्जिस्ट एक, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि देर एग्जिस्ट नो, मतलब एक भी आप ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते वहाँ सेट S टू द सेट N नेचुरल नंबर से S तक. यहाँ पे हमने क्या ले लिया, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, S ले लिया. या यहाँ पे S ले लो, यहाँ पे N ले लो. यहाँ से यहाँ तक कोई मैपिंग बनाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैपिंग है वो कभी भी क्या नहीं होगी, 1-1 नहीं होगी, ऑन टू नहीं होगी. ठीक है, मतलब ऑन टू हो सकती है, 1-1 नहीं होगी. ओके, ऑन टू हो सकती है, 1-1 नहीं होगी. तो इस तरह हमारे पास 1-1 कोरस्पोंडेंस नहीं होगा, मतलब 1-1 एंड ऑन टू साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. तो उस टाइप के सेट को हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल सेट. ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है. और भी डेफिनेशन हो सकती है. अब यहां से हमने बोल दिया कि कोई सेट तुम्हारे पास अनकाउंटेबल होगा अगर नेचुरल नंबर के साथ वो हमारे पास क्या नहीं बनाए, 1-1 कोरस्पोंडेंस ना बनाए, है ना. हालांकि इसने वो तो है ही, वो तो रिजल्ट हो गया ना, वो डेफिनेशन भी नहीं आएगा कि कोई भी सेट अनकाउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ वो कभी भी इक्विवेलेंट होगा ही नहीं. तो इक्विवेलेंट होगा तो काउंटेबल सेट हो जाएगा. तो अगर हम नेचुरल नंबर के साथ उसकी कोई फंक्शन देखने लग जाए तो कोई भी आपको एक ऐसा फंक्शन नहीं बनेगा जो 1-1 कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करे उस सेट से नेचुरल नंबर के सेट के साथ. तो वो सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा. ओके, तो अब हम सबसे पहला रिजल्ट कर रहे हैं कि द सेट ऑफ रियल नंबर इज क्या, अनकाउंटेबल. ओके, तो अब इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लास्ट रिजल्ट किया वो किसके किया, सबसेट्स के किए हैं, वो क्लियर है. उनका भी यूज करके हम
किन्हीं सेट्स की हम क्या दिखाएंगे, अनकाउंटेबिलिटी दिखाएंगे। ओके, अगर आपको ये लग रहा हो कि सारे सेट काउंटेबल होते हैं, कुछ सेट ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो ये आपकी इंट्यूशन गलत है। अनकाउंटेबल सेट ज़्यादा है और काउंटेबल सेट कम है। ठीक है, ये बात मैं पिछले 2 दिन से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। इनफाइनाइट सेट के हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है और आप वो भी देखोगे आप, तो अनकाउंटेबल सेट ज़्यादा होती है, काउंटेबल सेट कम होती हैं। तो सबसे पहले हम सेट को, द सेट ऑफ रियल नंबर, उसको क्या प्रूव करेंगे, अनकाउंटेबल होगा। उससे पहले जो हम टेक्निक लेंगे वो हम ये लेंगे कि जो किसी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। किसी नंबर की हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो हो सकता है किसी एक नंबर की 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, वो तब होगी जब उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समथिंग पॉइंट समथिंग के बाद अगर 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं, अगर उनमें से 0 और 9 अगर यूज हो रखा हो तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि किसी नंबर की 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन अगर 0 से 9 को छोड़ दोगे तुम तो उस नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूनिकली एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैंने लिख दिया 0.312312312312312, ये एक नंबर है, तो ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यही होगी। समझ आए रिजल्ट क्या है? ठीक है, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल नंबर, और इसका हम यूज कब करेंगे, जब हम आर को क्या दिखाएंगे, अनकाउंटेबल। ठीक है, अब देखो हमने एक नंबर लिख दिया x, ये लिख दिया x, एक नंबर लिख दिया मतलब 1.999999, ये लिख दिया, और एक पॉइंट मैंने लिख दिया 2.00000। ठीक है, क्या ये दोनों नंबर सेम है? सेम है दोनों नंबर। क्या 1.999 इज इक्वल टू 2.0000? नहीं, इक्वल है या नहीं, मतलब ये पूछा है। अराउंड तो आप 1.2 को भी कर सकते हो, 2 राउंड तो आप किसी भी कर सकते हो, किसको भी कर सकते हो, लेकिन आप ये देखोगे तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, लेकिन ये नंबर एक ही है। ये नंबर क्या है? एक ही है। ये नंबर क्या है? 2 ही है ये। तो बच्चा बोलेगा 2 कैसे है, प्रूव करके दिखाओ 2 कैसे है, प्रूव करके दिखाऊं, कर दो प्रूव। इसको आप क्या लेके चलो, x मान लो, इसको x मान लिया, x इज इक्वल टू 1.99999। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब मैं अगर x को 2 भी ले आऊं तो 1.999 इज इक्वल टू 2.0000। ओके, यानी किसी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है लेकिन नंबर क्या है, वो सेम ही है। यानी 2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये भी है और 2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये भी है। अब मैंने क्या किया, इस जो x इज इक्वल टू समथिंग है, इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, या 9 से करें, 10 से कर दूं, कर सकते हैं क्योंकि 10 कोई नंबर है। ये कितना हो जाएगा, 10x, ये हो जाएगा 10 इंटू 1.9999, ये कर दिया। 10x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दो, 19.9999, ये हो जाएगा। ओके, ये इतना ही है। ओके, अब मैं क्या करूं, ये तुम्हारे पास नंबर है x। ओके, ये मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2 है, तो मैं 2 में से 1 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, ये कर दो यहां से। तो मैंने क्या किया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसके नीचे लिख लो, इसको इसके नीचे लिख लो, x इज इक्वल टू क्या, तुम्हारी मर्जी है, 5 बार ले लो और इनफाइनाइट टाइम ले लो, सेम ही हो जाएगा। अब देखो 0.01
9999 लिख दिया। ये इनको आप चाहे 5 बार ले लो चाहे इनफाइनाइट रिपीट करते चले जाओ, एक ही बात है। ये लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, ये कितना हो जाएगा 9x, ये कितना हो जाएगा 18.00000, ठीक है। जीरो तो कितनी बार लगा लो, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो x को हमने क्या मानना था, x को क्या लेके चले थे हम 1.9999, x को क्या लेके आ गए 2.99। मतलब एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसकी दो डेसिमल, क्या ये और ये नंबर सेम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सेम है, ये तो अलग है और ये अलग है, लेकिन एक नंबर ऐसा है x जिसकी हमारे पास क्या है, दोनों ही है, x इसके इक्वल भी है और x इसके इक्वल भी है। इसका मतलब इस नंबर की दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना, ओके। और ये काम हम तभी कर सकते हैं जब 0 और 9 ना रखा हो, इनके अलावा कोई हो। मान लो मैंने ये लिख दिया 1.345678561, अगर इसका कुछ करोगे तो ये तुम्हारे पास एक यूनिक नंबर है, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यही होगी। नहीं समझ आया, आ गया? हाँ 1.333 लेंगे तो वो सेम ही आएगी, मतलब एक नंबर वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा। आपने कोई नंबर लिख दिया, कोई रियल नंबर लिख दिया, रियल नंबर इज इक्वल टू समथिंग, अगर उसमें 0 9 नहीं है तो हमारे पास कोई दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी वही सेम एज इट इज वही रिप्रेजेंटेशन आए, ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला है, ये बोल दिया मैंने। यानी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नंबर तो सेम है लेकिन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, डिफरेंट है, यानी यूनिक नहीं है। ऐसे भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ और यही तो प्रूव किया मैंने। तो मतलब अगर एक ऐसा नंबर है जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है और नंबर सेम ही है वो, यानी दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो पक्का उसने क्या टेक्निक यूज करी होगी, उसने डेसिमल के बाद 0 और 9 को यूज कर लिया होगा, और 0 9 को यूज कर लिया तो तुम्हारे पास ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सेम हो। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये कोई बच्चा पूछ सकता है क्यों पढ़ा रहे हो, तो क्योंकि हमने एक जब ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कराएंगे, क्योंकि हमने आर को क्या दिखाना है, अनकाउंटेबल, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो वन वन कोरस्पोंडेंस नहीं शो करता। वन वन कोरस्पोंडेंस शो नहीं करता मतलब एक नंबर ऐसा होगा जिसके लिए नेचुरल नंबर के सेट में कोई नंबर होगा ही नहीं। समझ आ रहा है? वन वन कोरस्पोंडेंस यही तो होता है, यानी फंक्शन को हमने क्या दिखा दिया, नॉट ऑन टू, नॉट 1 1, यही तो दिखा दिया हमने। वो भी जा सकती है ना, दो दो हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमने किसी नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया है। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं हम इस मेन प्रूफ पे कि द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। ये तुम्हारे पास रियल लाइन है, ये रियल लाइन है तुम्हारे पास, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये एक इसका इंटरवल ले लो, ये तो ले लिया मैंने 0 और ये ले लिया मैंने 1। कौन सा इंटरवल लिया है? ओपन इंटरवल 0 1, ओके। और अगर मैं इस ओपन इंटरवल 0 1 को क्या दिखा दूं, अनकाउंटेबल, तो आर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, ठीक है। वो क्यों हो जाएगा? सबसेट की हेल्प से, ओके। क्योंकि अभी हमने लास्ट रिजल्ट किया है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और अगर ए अनकाउंटेबल, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए अनकाउंटेबल है तो बी काउंटेबल हो नहीं सकता, बिकॉज सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये टेक्निक लगा के हम आर को क्या बना देंगे, अनकाउंटेबल। टेक्निक समझ में आई? क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे? तो हमारा फर्स्ट मोटिव क्या है, 0 1 को क्या दिखाना है, अनकाउंटेबल दिखाना है, ओके। तो हम इसमें जो 0 से कॉमा लेके 1 तक है सारे एलिमेंट, वो किस टाइप के होंगे, 0 पॉइंट समथिंग टाइप के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कोरस्पोंडेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया जो फर्स्ट एलिमेंट है हमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट मान लिया, हमने इसको क्या प्रूव करना है, अनकाउंटेबल। लेट इफ पॉसिबल
0,1 इंटरवल इज व्हाट, काउंटेबल, है ना। क्या मान लिया मैंने इसको, काउंटेबल। और अब एक बात बताओ, अगर ये काउंटेबल है तो इसकी फाइनाइट सेट के साथ 1 1 कोरस्पॉन्ड हो गया इनफाइनाइट सेट के साथ। ये सेट क्या है, इनफाइनाइट। थर्ड लेक्चर में कर लिया था हमने, ये सेट फाइनाइट लेंथ का है लेकिन ये सेट क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसकी नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कोरस्पॉन्डेंस हो सकती है। तो हमने मान लिया कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने ये बोल दिया x1। कोरस्पॉन्डेंस भी तो दिखानी है ना, कोरस्पॉन्डेंस दिखाते हैं तो हम फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, x1। तो उसको मैंने बोल दिया 0.A11 A12 A13 एंड अप टू सो ऑन। ये फर्स्ट नंबर है। कोई बोलेगा सर फर्स्ट नंबर डेसिमल में क्यों ले लिया, इसी टाइप का तो होगा, 0 से 1 का एलिमेंट है वो इसी टाइप का होगा। नेक्स्ट मैंने x2 ले लिया, x2 इज इक्वल टू 0.A12 A21 सॉरी A21 A22 A23 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट x3 एलिमेंट ले लिया 0.A31 A32 एंड अप टू सो ऑन A33 A34 एंड अप टू सो ऑन। ओके, यहाँ A24 आएगा। नेक्स्ट एंड अप टू सो ऑन, ऐसे चलते चले गए। xn एलिमेंट किस टाइप का होगा, 0.A बताओ n1 an2 an3 an4 एंड अप टू सो ऑन। और क्योंकि हम नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कोरस्पॉन्डेंस दिखा रहे हैं तो ये सीरीज क्या रहेगी, चलती रहेगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे तो सेट ले लिया, क्या नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक सेट 0,1 ओपन इंटरवल यहाँ पे नेचुरल नंबर के साथ। और हम मान के चले हैं कि ये क्या है तुम्हारे पास, काउंटेबल है, काउंटेबल सेट है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो उसके लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो उसके लिए यहाँ पे एलिमेंट होगा। और अगर मैं ये शो कर दूं कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन 0 1 सच दैट वो नेचुरल नंबर के साथ क्या नहीं है, 1 1 कोरस्पॉन्डेंस नहीं है, मतलब वो कहीं भी इस लाइन में नहीं आएगा। नहीं समझ आया, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन। एक बार और बता रहा हूं, अगर तुम मान के चलो काउंटेबल है तो आपने 0 1 के सारे नंबर कवर कर लिए, यानी कोई ना कोई xm ऐसा होगा जो 0 पॉइंट समथिंग है उसके लिए xm एग्जिस्ट करेगा। अब मैं एक ऐसा नंबर ले आऊंगा जो इस लिस्ट में नहीं होगा कहीं भी, किसमें से 0,1, यहां से कोई एलिमेंट उठा लूंगा जो इस लिस्ट में कहीं नहीं प्रेजेंट होगा। इसका मतलब फॉर एवरी गोट देयर इज नो स्टोन, एक ऐसी बकरी मिल जाएगी जिसके लिए स्टोन नहीं होगा। इसका मतलब 1 1 कोरस्पॉन्डेंस नहीं होगा, इसका मतलब डिनोमरेबल नहीं होगा, वो नहीं फाइनाइट होगा, फाइनाइट तो है ही नहीं, और डिनोमरेबल नहीं है तो सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल। कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, हम मान के क्या चले हैं, काउंटेबल। आ गया समझ में। और ये थ्योरी जो डेवलप करी थी किसने करी थी, कैंटर ने प्रूव करा था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो उसने क्या सोचा कि उसका एक सबसेट ले लिया। ओके, सबसेट क्या ले लिया, 0,1। आपको अगर ये इंट्यूशन आ रही है कि r इनफाइनाइट लेंथ का इसलिए वो अनकाउंटेबल हो रहा है, भाई उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो रुक ही नहीं रही, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट लेंथ है उसकी, तो अनकाउंटेबल है। इसकी लेंथ तो क्या है, फाइनाइट, और वो लेंथ कितनी है, 1। तो इसलिए हम अगर एक बात 1 लेंथ का इंटरवल अनकाउंटेबल दिखा देंगे तो r तो अपने आप क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, बाय सबसेट रिजल्ट। लेकिन अगर आपको ये इंट्यूशन आ रही है कि r इनफाइनाइट लेंथ का इसलिए अनकाउंटेबल है, तो ये इंट्यूशन गलत है, वो इसलिए अनकाउंटेबल नहीं है। आप अभी हम उसका प्रूव कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो 0,1 इंटरवल है इसमें से मैंने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया। अब एक बात हो, 0,1 के बीच का एलिमेंट भी किस टाइप का होगा, 0 पॉइंट समथिंग, इस टाइप का होगा, 0 पॉइंट, ठीक है। ये ले लिया, लिख लिए, बिल्कुल लिख लिए, अलग से अब क्रिएट करूंगा। अब ऐसा एलिमेंट क्रिएट कर दूंगा जो या इसका तो होगा 0,1 का, लेकिन उसके लिए कोई भी xn एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ऐसा कर दिया तो 1 1 कोरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं समझ आया, वो बोल रही है लिख तो दिए सारे एलिमेंट, लिख दिए, लेकिन अभी भी एक एलिमेंट रह गया, और एक क्या, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट रह जाएंगे। मैंने तो एक दिखाना है ना, लेकिन जब प्रूफ कर लोगे तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रह जाएंगे जो जिसके लिए कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। एंड इट इंप्लाइज दैट कि 0,1 में ज्यादा एलिमेंट है, इसका मतलब, नहीं समझ आया,
अगर 1-1 कोरस्पोंडेंस नहीं है, क्योंकि 1-1 कोरस्पोंडेंस तभी एग्जिस्ट करती है इफ देयर कार्डिनलिटी आर ए सेम। फर्स्ट लेक्चर में सेकंड रिजल्ट यही किया था हमने कि 1-1 कोरस्पोंडेंस इक्विवेलेंट सेट होंगे तभी होंगे जब उनकी कार्डिनलिटी क्या होंगी, सेम होगी। तो ये रिजल्ट हम किसके में यूज करेंगे, कार्डिनलिटी में, और सेम रिजल्ट को हम किस में यूज करेंगे, इक्विवेलेंट सेट प्रूव करने के लिए। तो अब उस टेक्निक को देखो कैसे कैसे सोचा गया कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो इस लिस्ट में कहीं नहीं होगा। हमने पहले लिख दिए, हम बोल रहे हैं कि सारे नंबर लिख दिए हमने 0-1 के साथ और कोरस्पोंडेंस भी दिखा दी, ठीक है। तो अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो 0, हम यहाँ पे 0 के बाद क्या क्या पुट कर सकते हैं, बिकॉज 0,1 इंटरवल है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैं ना 0 और 1 को कट कर देता हूं पहले बचने के लिए, समझ गए। अगर मैंने 0 और 1 ले लिया और यहाँ पे मैंने कैसा नंबर बना दिया, क्या पता उसकी दूसरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया 1.9999 और यहाँ पे 2.000 हो, ठीक है, वो तो ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो अलग अलग क्रिएट कर दिए, लेकिन एलिमेंट तो क्या है, सेम ही है। तो इस कंफ्यूजन को बचने के लिए हमने 0 और 1 को क्या कर दिया, कट कर दिया। मतलब 0 पॉइंट समथिंग हम लिखने वाले हैं, वहां कहीं भी 0 और 9 का यूज नहीं करेंगे। नहीं समझ आया, आ गया। अब देखो क्या, हाँ हाँ हाँ, इसलिए नहीं लिया। समझ आया उसने क्या बोला है, उसने बोला आपने 0-9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये वो कहीं ना कहीं किसी उसके लिए क्या बन जाएगा, एक्शन मिल जाएगा। यही तो क्रिएट करना है हमें। हम एक ऐसा नंबर क्रिएट कर रहे हैं जिसके लिए कोई भी एक्स समथिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वो लिस्ट में यहाँ पे कहीं नहीं होगा। ओके यार, इसके लिए मैं ऐसा नंबर एग्जिस्ट करूंगा जो ना तो इसके इक्वल होगा, ना इसके इक्वल होगा, ना इसके इक्वल, ना इसके इक्वल, ना इक्वल, अप टू सोन, वो किसी के इक्वल नहीं होगा। ऐसा नंबर क्रिएट कर दूंगा मैं वहां पे। वो क्रिएट करने का टेक्निक क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट है वो B1 लिख दिया, और B1 ऐसा लिख दिया कि B1 पे कंडीशन है ना, B1 ना तो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ना ही 9 के इक्वल है, और ना ही A11 के इक्वल है। समझ आया, जो 0 पॉइंट जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 उसके इक्वल नहीं है वो। अब कोई बच्चा समझ ही गया होगा कि ये एलिमेंट X1 के तो इक्वल नहीं है ना। बताओ कोई बोल सकता है X1 के इक्वल है। मैंने क्या ले लिया, मैंने 0 पॉइंट यहाँ पे A11 है और A11 और B1 इक्वल है नहीं, तो क्या ये X1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। कोई बच्चा सर 0-9 वे भी स्किप कर रखे मैंने साइड में, ठीक है, सेम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो नहीं सकती। तो ये एलिमेंट जो अभी सिर्फ इतना लिखा है मैंने, अरे कितने सारे बनाएंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट, और ये भी कितने हैं, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट भी कितने, डिनोवरेबल, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, काउंटेबल। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट यहाँ पे बनाना है, मैं यहाँ पे B2 लिख दूं, और B2 है वो ना तो 0 के इक्वल है, ना 9 के इक्वल है, और ना ही A22 के इक्वल है, चाहे A11 के इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं है। B1 की हेल्प से तो ये X1 के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे A22 के लिए लिया तो ये X2 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर X2 के इक्वल हो, नहीं है, क्यों X2 के इक्वल, 0-9 यूज ही नहीं किया, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे क्या B2 को A11 ले सकते, ले ले, कुछ भी ले ले, क्या अभी भी X2 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है A21 और मैं यहाँ पे A11 ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। आपको 0 नहीं लेना, 9 नहीं लेना, और क्या नहीं लेना, A22 नहीं लेना। अगर आप ऐसा लोगे तो ये नंबर ना ही तो X1 के इक्वल है और ना ही X2 के इक्वल है। ये बात किसी को नहीं समझ में आई तो बता दो, आगे समझ में। टेक्निक पता है क्या चल रही है। अब मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे B3 ले लूंगा, सच दैट जो B3 है वो ना तो 0 के इक्वल हो, ना 9 के इक्वल हो, ना ही A33 के इक्वल हो। अब ये नंबर X3 के इक्वल भी नहीं है, ये नंबर ना X1 के इक्वल है, ना X2 के इक्वल है, ना X3 के इक्वल है। फिर नेक्स्ट में एलिमेंट क्या ले लूंगा, B4 ले लूंगा, सच दैट B4 ना तो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ना 9 के इक्वल है, और ना ही A44 के इक्वल है, तो ये नंबर X4 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। एंड अप टू सो ऑन, ये प्रोसेस क्या रहेगी, चलती रहेगी। यानी जो Bn एलिमेंट है वो मैं ऐसा ले लूंगा जो ना तो 0 के इक्वल है, ना ही 9 के इक्वल, और ना ही देखो 4 है तो यहाँ पे क्या है 4, और ना ही वो ANN के इक्वल है। तो अगर ऐसा एलिमेंट ले लूंगा तो वो XN एलिमेंट के इक्वल नहीं है। कोई भी नंबर बोलोगे मैं ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करके वे नंबर बना दूंगा, ऐसे करके ऐसे ही। और अब इन पे तो तुम्हारी चॉइस है ना, अब इन पे तो आप इनके अलावा कुछ भी ले लो, तो ये एलिमेंट क्या नहीं करेगा, यहाँ पे इस लिस्ट में कहीं नहीं होगा, होगा यहीं पे,
लेकिन क्या 0 1 के इंटरवल के बीच में है? बिकॉज है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है और 0 पॉइंट समथिंग है तो ये कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में होगा, यानी इस एलिमेंट के लिए कोई भी एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एंड दिस इंप्लाइज दैट द गिवन मैपिंग जो आप बोल रहे हो, जो आप मान के चलो काउंटेबल है नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कोरेस्पोंडेंस, वो गलत है, वो ऑन टू है ही नहीं। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट। कोई बोलेगा सर एक ही बनेगा, ऐसा एक क्यों बनेगा, बहुत सारे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे बहुत सारे, वो देखो यहाँ पे उसने मान लो 3 यूज कर रखा है, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर लो, 4 यूज कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे उसने B2 है, यहाँ पे उसने कुछ यूज कर रखा है, आप यहाँ पे कुछ और यूज कर लो, एंड अप टू सो ऑन। ये 1 से लेकर 8 तक तो आप कुछ भी लो, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 6 कुछ भी लो यहाँ से, तो वो एलिमेंट ऐसे एक नहीं कितने इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे जो इस लिस्ट में नहीं होंगे। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सिर्फ एक एलिमेंट ही कंसिडर कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे हमने कोई पार्टिकुलर वैल्यू थोड़ी लिखी है, हमने तो ये बोल दिया आप ना B1 को इस तरह ले लो कि B1 इसके इक्वल नहीं है, नेक्स्ट B2 इनके इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड अप टू सो ऑन। मतलब कैसे चल रही है, डायगोनल एलिमेंट इनके इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, डायगोनल को एलिमेंट जो उसने डायगोनल एलिमेंट ले रखे हैं उनको छोड़ के आप कुछ भी ले लो, तो जो एलिमेंट है ये उस लिस्ट में होगा ही नहीं, क्योंकि पहले आपने B1 की हेल्प से इसको x1 के बराबर से काट दिया, x1 के इक्वल नहीं होगा। B2 आपने ऐसा चूज कर लिया, फिर ये x2 के बराबर नहीं है, फिर B3 यूज कर लेते x3 के बराबर नहीं है। nth इसका जो nth डेसिमल पोजीशन है वो हमने ऐसे ही चूज कर लेंगे कि जो xn का जो डायगोनल होगा यहाँ पे ANN एलिमेंट उसके इक्वल नहीं होगी इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और 0 और 9 वो हमने पहले स्किप कर रखे हैं, हर एक में क्या लिखा है कि 0 9 नहीं ले रहे हम, और 0 9 नहीं लेंगे तो हर एक नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी, तो ये नंबर इस लिस्ट में कहीं नहीं होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे x समथिंग भी नहीं होगा। इसका मतलब 0 1 के हर एक एलिमेंट के लिए कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए वो भी नहीं है, रियल 0 1 के लिए इंटरवल भी नहीं है, ठीक है। तो यानी नेचुरल नंबर के हो सकता है, तो 1 1 ऑन टू हमने प्रूव कर दिया, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब 1 1 कोरेस्पोंडेंस एग्जिस्ट नहीं करती, और 1 1 कोरेस्पोंडेंस एग्जिस्ट नहीं करती देन द सेट इज नॉट काउंटेबल। 1 1 कोरेस्पोंडेंस भी नहीं करती, एंड 0 1 इंटरवल इटसेल्फ इनफाइनाइट सेट है ना ये, तो नहीं कर रही, देन देयर इज वन पॉसिबिलिटी, इट इज नाइदर इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ फाइनाइट नंबर, नाइदर इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये सेट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। ओके, तो अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, 1 है, फाइनाइट लेंथ है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, इनफाइनाइट। तो अगर 1 लेंथ का इंटरवल क्या है, अनकाउंटेबल हो जाता है। ओके, अब कोई बच्चा बोले सर क्या मैं ये इंटरवल भी उठा सकता हूँ 0.0,0000001, ये कितनी लेंथ का है, 0001, स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल लेंथ है, लेकिन इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, अनकाउंटेबल। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, अनकाउंट, विद द सेम प्रूफ। अब क्या करो, कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे इसका प्रूफ करने के करो, तो मैं क्या करूंगा, 8 1 है, इसके आगे क्या 1 2 3 4 है ना, 4 0 बना दो, 4 0 बना, 4 0, और फिर सेम प्रूफ किसके लिए कर दो, इसके लिए। एंड बाय दिस सेम कंस्ट्रक्शन यू कैन प्रूव दैट 0.0,001 इंटरवल इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। नहीं समझ आया? अगर मैं इसी में प्रूव करने के लिए इसको ना उठाता, मैं सबसे पहले इसको उठा लेता, तो मैं क्या करता पता है, पहले 4 0 फिक्स रखता, 0.00, फिर नंबरिंग इस तरह दे देता, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारे पास, ओके, बच्चा बोलेगा सर ये 4 0 फिक्स क्यों ही है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट क्या है, बंद दूसरे तो हो ही नहीं सकता, 0.1 ले लिया तो वो तो इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा ना। तो सेम टेक्निक से 0. कोई बच्चा बोलेगा सर ये 0.0000000000001, ये क्या, ये भी अनकाउंटेबल है? यस, ये भी अनकाउंटेबल है। आप कितनी जीरो लगा लो, कितने स्मॉल लेंथ का इंटरवल ले लो, तो वो भी तुम्हारे पास क्या है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे कोई भी आप ओपन इंटरवल ए बी लोगे, ये ले लिया a, b सच दैट a इज लेस देन b, वो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। नहीं समझ आया? हमने प्रूफ किसके लिए कर दिया, 0,1 के लिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 1 2 के लिए अलग से प्रूफ दो, तो तुम दोगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 1 की जगह क्या, 0 की जगह क्या कर लो, 1 कर लो, विद द सेम प्रूफ, सेम हो जाएगा। तो 1 2 इंटरवल है,
ध्यान रखें यहाँ पे ये क्या है, ओपन इंटरवल। हमने ओपन इंटरवल को क्या दिखा दिया, अनकाउंटेबल दिखाया है। ओके, तो इसका जो ओपन इंटरवल है वो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखो वैसे तो हम प्रूव इससे भी कर सकते हैं सबसेट की हेल्प से कि रियल नंबर के सेट को हमने क्या दिखाना है, अनकाउंटेबल दिखाना है। तो अगर मैं, अब ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सेट है, अगर मैं इसको 0,1 इंटरवल को r के साथ इक्विवेलेंट दिखा दूं तो पक्का, ये क्या है, इसके किसके इक्विवेलेंट दिखा दूं, r के साथ, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है 0,1 में उतने किस में हो जाएंगे, r में। बात हजम हो रही है, हजम होगी। रियल लाइन तो इतनी बड़ी है, ये तुम्हारे पास रियल लाइन है, अरे ये कोई भी इसका छोटा सा सबसेट है। आप बोल रहे हो जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही पूरे रियल लाइन पे है, आप ये बोल रहे हो। क्या तुमको ये नहीं लग रहा कि रियल लाइन में ज्यादा नंबर है? ये नंबर कहाँ पे गए, ये रे। और एक बात देखो, जितने इसमें है ना उतने पूरे आर में है, जितने इसमें है 0.00001, जितने रियल नंबर इसमें, जितने कार्डिनलिटी इसकी है उतनी किसकी है, आर की है। ठीक है, एक तो आप ये तरीका अपना सकते हो, एक देखो, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, 0,1 इंटरवल है वो किसका सबसेट है, आर का सबसेट है। ठीक है, अगर ये तुमने प्रूव कर दिया ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इट इज नाइदर इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉर इक्विवेलेंट टू ए फाइनाइट सेट, इसका मतलब ये क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। टेक्निक आ गई समझ में। अगर आर काउंटेबल हो गया तो काउंटेबल सबसेट का सबसेट क्या होता है, ये क्या है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका ये है कि मैं ये प्रूव कर दूं 0,1 इंटरवल, या 0,1 पे बात ना करके अगर मैं ए भी ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिखा दूं तो मैं, अगर मैं ये दिखा दूं कि फॉर एवरी गोट देयर इज ए स्टोन, फॉर एवरी स्टोन देयर इज ए गोट, तो दिखा दूं, तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहां पे रियल लाइन है, ये रियल लाइन हो गई, और मैंने यहां पे इसका, यहां पे तो ए ले लिया और यहां पे क्या ले लिया, बी। सर्कल बनाया है, इसका मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं है। अब ना इसको कट करके अलग से बना लिया इंटरवल, ये ए लिख दिया यहाँ पे और ये क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक है, एक रियल लाइन है, ठीक है, और सच दैट ए इज लेस देन बी, ये कंडीशन होनी चाहिए। कितने ही स्मॉल ले लो, डिफरेंट ले लिए इनके, अगर कोई भी इंटरवल लोगे वो ओपन इंटरवल होगा। अब मैं ये दिखा दूंगा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट लोगे तो उसके लिए एक रियल नंबर है, और कोई रियल नंबर पे कोई एलिमेंट लोगे तो उसके लिए यहाँ पे कोई नंबर है। ओके, क्या किया मैंने, रियल लाइन पे तो उठा के इसको अलग से लिख लिया, और अब मैंने क्या किया, रियल लाइन है यहाँ पे लिख दिया, ये रियल लाइन लिख दी। अब नीचे दोबारा ये तुम्हारे पास रियल है ना, -∞ +∞। ओके, और अब मैंने क्या किया, ये वाला लाइन है ना, इसको मैंने बैंड कर दिया, बैंड करके मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये ए है और ये बी है। ध्यान रखिए सर्कल इसलिए बनाया जा रहा है कि ये पॉइंट सेट के नहीं है, ये पॉइंट ओपन इंटरवल के नहीं है। मैंने इसको बैंड कर दिया, मैंने इसको ऐसे बना दिया, बना सकते हैं। ओके, और अब इस सेमी सर्कल का सेंटर ये है, क्लियर है। अब इस सेंटर को, इस जो बैंड किया है मैंने, यहां पे मिलाना स्टार्ट करो। ठीक है, यानी मैं 0,1 इंटरवल के बीच के कोई एलिमेंट, तुम कोई भी एक एलिमेंट लोगे, कोई भी एक नंबर लोगे, उसके लिए क्या एग्जिस्ट करवा रहा हूं, एक रियल नंबर। मैंने इसको कहां मिलाऊं बताओ, कहीं भी मिला लो, यहां पे मैंने मिला ली, ये मिला दिया, मतलब इस सेंटर कोरस्पोंडिंग 0,1 इंटरवल में ये नंबर आ गया ना। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, रियल नंबर, तो इसको और आगे इंक्रीज कर दो। ध्यान रखें कि स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये बना दी तो ये क्या आ गया यहाँ से, रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग नहीं दे रहा मैं, नंबरिंग नहीं दे रहा मैं, ये नहीं बोल रहा कि ये x1 है, ये x1, ऐसे नहीं बोल रहा। मैंने सिर्फ क्या बोला है, क्या बोला है कि फॉर एवरी स्टोन देयर इज ए गोट, मतलब यहाँ पे ए बी के लिए कोई नंबर है तो रियल लाइन पे कोई नंबर है, ये बोला है मैंने। नेचुरल नंबर के साथ 1 कोरेस्पोंड नहीं करा रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे, मान लो कोई पॉइंट है ए है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे x1 x2 नहीं लिखना, x1 x2 लिखोगे सोचोगे नेचुरल नंबर के साथ 1 कोरेस्पोंडेंस है, वो नहीं कर रहे हैं मैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ए बी जो इंटरवल है वो क्या है,
अनकाउंटेबल है। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे मैंने ले लिया एक एलिमेंट, क्या उसके लिए कोई इंटरवल में कोई है? तो बिल्कुल है। इसको सेंटर के साथ मिला दो, ये मिला दो, यहाँ भी मिला दो, यहाँ पे बीच में मत देखो, सेंटर के साथ मिला दिया, ये आ गया, ये नंबर आ गया। ये किस पे है? 0,1 इंटरवल पे। अंदर आ जाओ सर, मैंने माइक लगा रखा है, माइक लगा रखा, आ जाओ अंदर, बोल दो। नहीं, 4:30 बजे इसके लिए बोल रहा है, पूछ लो एक बार, उनको आने वाले ही होंगे, बस 5 मिनट की रहती है, ठीक है। हाँ हाँ जी बताओ। यहाँ से हाँ जी सेंटर पे ले लो आप। को बोले सर यहाँ पे कोई रियल नंबर है, उसके लिए क्या इंटरवल में है? बिल्कुल है, आप इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, ठीक है। कोई बोलेगा आगे जाके यहाँ से है कोई रियल नंबर, उसके लिए उसको सेंटर से मिला दो। कोई बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल लास्ट में है, उसको सेंटर से मिला दो, कहीं ना कहीं तो इसको कट करेगा, ठीक है। और कोई बच्चा बोले सर पैरेलल लाइन, वो तो सेट के एलिमेंट नहीं है। कोई बोले ए के लिए, ए तो सेट का एलिमेंट है ही नहीं, तो ए से बी पे करोगे, ए के लिए करोगे तो वो तो पैरेलल लाइन बन जाएगी, वो थोड़े रियल लाइन को कट करेगी। और ए तो सेट का एलिमेंट है ही नहीं, तो ए को तो हमने लेना ही नहीं, इसलिए ऑलरेडी क्या किया हुआ हमने, उसको सर्कल किया हुआ। कोई बोलेगा सर बी के लिए कोई रियल नंबर है, बी तो सेट का ही नहीं है, तो उसके रियल नंबर क्यों ढूंढना? वो बोलेगा वो क्यों ऐसा क्यों बोलेगा, तुमने क्यों नहीं बोला ए के लिए? तुमने ये नहीं सोचा कि पैरेलल लाइन बन जाएगी। तो ए के लिए कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। ए को तुम सेंटर से मिलाओगे तो एक वह तो रियल लाइन के पैरेलल लाइन आ जाएगी, वो थोड़े रियल लाइन को कभी कट करेगी। देखो ए है, ए को सेंटर के साथ मिलाओ, यहाँ पे मिला दिया, क्या ये लाइन रियल नंबर को आगे जाके कट करेगी? लेकिन आप ऐसा करो ही क्यों? क्योंकि जो ए सेट है वो तो, जो ए एलिमेंट है वो तो सेट का ही नहीं है, उसको तो हमने स्किप किया हुआ है, तो आप एंडिंग पॉइंट तो ले ही नहीं सकते। और एंडिंग पॉइंट के इस तरफ को लोगे, बिल्कुल इस तरफ लोगे, इसको मिला दो, फिर जो लाइन है वो क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं आगे जाके रियल लाइन को तो कट करेगी। रियल लाइन इतनी थोड़े, इतना तो बोर्ड है, आगे भी है, ये लाइन आगे भी है, ऐसे चलते चले जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले? माइनस इन्फिनिटी। तो देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन रियल लाइन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बिटवीन 0,1 एंड दिस इंप्लाइज दैट 0,1 जो इंटरवल हो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? आर की, ठीक है। तो और 0,1 इंटरवल क्या है? एंड दिस इंप्लाइज दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। क्लियर है? तो इसमें हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या देख लिया? सेट नहीं, इंटरवल। इंटरवल ये पहले लेक्चर में बताया था ना, सेट और इंटरवल। ओपन इंटरवल में और रियल लाइन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। ये दोनों चीजें हमने प्रूव करी है। इज दैट क्लियर? अच्छा कोई बच्चा बोले सर क्या 5,6 ये भी अनकाउंटेबल है? बिल्कुल है। 6,10 ये, -2,10 ये, एवरी ओपन इंटरवल। तो आप रिजल्ट ये लिख दो, एवरी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल, एवरी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल। आप कोई भी ओपन इंटरवल लोगे, और ओपन इंटरवल ये लेना है कि ए है वो स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए? लेस देन बी। अगर आप ए और बी को इक्वल ले लोगे तो कोई क्या बन जाएगा? वो 5 और 5 सेट तो क्या होता है? काउंटेबल। नहीं समझ आया? आ गया? और सेट ऑफ रियल नंबर भी क्या आ गया? अनकाउंटेबल। इस बात को और क्या तरीके से बोल सकते हो कि n इज नॉट इक्विवेलेंट टू r, z इज नॉट इक्विवेलेंट टू r, बोल सकते हो q इज नॉट इक्विवेलेंट टू r, सारे यही है। होल नंबर इज नॉट इक्विवेलेंट टू r, वो तो बोल ही दिया। z प्लस इज नॉट इक्विवेलेंट टू r, z माइनस इज नॉट इक्विवेलेंट टू r, q प्लस इज नॉट इक्विवेलेंट टू r, q माइनस इज नॉट इक्वल टू r, एनी फाइनाइट सेट इज नॉट इक्वल टू r। ठीक है, हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की कैरेक्टराइजेशन भी पढ़ी थी कि फाइनाइट सेट कभी भी अपने सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं होता, लेकिन इनफाइनाइट हमेशा अपने सबसेट के साथ क्या होता है? इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर के साथ उसका भी होता है, नहीं होता? ये तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया।
क्या नेचुरल नंबर का सबसेट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके साथ वो इक्विवेलेंट होगा? क्या नेचुरल नंबर का सबसेट सेट ऑफ इवन नंबर है वो उसका सबसेट है, लेकिन उसके साथ वो इक्विवेलेंट है वो। इसका 0,1 है, इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, क्या है ये? इक्विवेलेंट है। तो आर क्या है? इनफाइनाइट है ना? हाँ जी। ओपन इंटरवल नहीं, ये किसी का पॉइंट नहीं है। देखो ये किसी का पॉइंट थोड़ी ही है। ये तो हमने यहाँ पे इसको चेक करने के लिए, यहाँ पे ये तो किसका पॉइंट नहीं है, ये तो सेंटर है सेमी सर्कल। इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं हमें। क्या ये सेट का एलिमेंट है? नहीं। क्या रियल नंबर का एलिमेंट है? नहीं। ये किसी का नंबर नहीं है। यहाँ पे आप कट करोगे, क्या हुआ? कौन? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन पे है। वो बोल रही है क्या ये स्ट्रेट लाइन पे? बिल्कुल। ए और बी है, ए और बी के पैरेलल कोई लाइन खींचोगे तो किस पे आएगा? उस पैरेलल लाइन पे ही आएगा। ठीक है। इस एलिमेंट, खुद एलिमेंट के लिए थोड़ी कोई रियल लाइन पे हो, ये तो पैरेलल आएगा इसकी। हाँ, ए बी के बीच में कोई बोलेगा, कोई बच्चा बोल सकता है ए के बिल्कुल वो है, तो लाइन क्या हो जाएगी? बैंड। पैरेलल से क्या हो जाएगी? बैंड। उसको इनफाइनाइट टाइम अगर आप बैंड करवाओगे तो कहीं ना कहीं रियल लाइन पे कट करेगी। आ गया? तो जितने थोड़ी देर में कहेंगे, ठीक है? क्लोज इंटरवल के बारे में थोड़ी देर में कहेंगे। ओके। इनफैक्ट हम ये भी दिखा देंगे। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट रिजल्ट हम करेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल। लिख लो इसको।